हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं माया एंजेलो की लिखी हुई पोएम आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। इस पोएम में दो चिड़िया हैं, एक पिंजड़े में बंद है और एक फ्री है। फ्री जो चिड़िया है उसके पास खुला आसमान है, उसके पास खुली हवा है और सूरज की रोशनी है और वो अपने को एंजॉय करती है। लेकिन जो पिंजड़े में कैद चिड़िया है वो उड़ नहीं सकती, जाहिर सी बात है, और ना ही वो उन चीजों का मजा ले सकती है जो कि आजाद चिड़िया ले सकती है। लेकिन इसके बावजूद जो पिंजरे में कैद चिड़िया है वो फिर भी गाती है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी है, क्योंकि उसे अभी भी होप है कि वो भी एक दिन आजाद होगी। तो ये जो है समरी है इस पोएम की, और इसकी बैकग्राउंड ये है, या जो सिंबलिज्म है इस पोएम में वो ये है कि अमेरिका में जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था, जो कि 1950-1960 के दशक में ये आंदोलन हुए थे, और उस आंदोलन का रीजन ये था कि जो गोरे लोग हैं उनको सारी सुविधाएं मिली हुई थी, आजादी थी, उनको किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता था, और वहीं पर जो ब्लैक लोग थे उनको हर तरीके के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनके जो राइट्स थे वो लिमिटेड थे, और उसी को रिप्रेजेंट करते हुए, सिंबलाइज करते हुए पोएट की ये कविता इन दोनों चिड़ियाओं के माध्यम से जो सिविल राइट मूवमेंट के जो मेन मुद्दे थे उसको दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसे देखते हैं। द फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। जो फ्री बर्ड है वो हवा के पीठ पर उछलती है, लीप्स, एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स। और उसी तरह नीचे की तरफ जाती हुई हवा डाउन स्ट्रीम पर ये फ्लोट करती है, तैरती है। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज। और इसी तरह जो सूरज की, ऑरेंज की या सुनहरे रंग की जो रोशनी होती है उसमें ये नहाती है। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। और इसके साथ ही ये आकाश छूने की कोशिश करती है। तो एक फ्री बर्ड अपनी आजादी का जश्न मनाती है। वो ऊपर की तरफ उड़ सकती है, नीचे की तरफ उड़ सकती है, अपने आप को सूरज की किरणों में भिगो सकती है। बट ए बर्ड दैट स्टोक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज। लेकिन एक दूसरी चिड़िया जो कि एक छोटे से नैरो केज, पिंजरे में बंद है, वो बस उसी पिंजरे के अंदर स्टोक थोड़ा बहुत चल सकती है। उसकी जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है, और जो सलाखें, जो बार्स है पिंजरे का, उसके आगे की जो पॉसिबिलिटी है, उसके आगे जो स्वतंत्रता है, ये चीजें इस केज्ड चिड़िया को फ्रस्ट्रेट करती हैं, उसको दुखी करती हैं। His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. उसके पंख जो हैं कतर दिए गए हैं और उसके जो पैर हैं उसको बांध दिया गया है। तो अब उसके पास क्या रह जाता है? सिर्फ एक आवाज रह जाती है गाने के लिए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो मूवमेंट नहीं कर सकती, वो चिड़िया, वो उड़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो होपफुल है। एक रेजिस्टेंस है उसके पास कि कम से कम मैं कुछ बोल तो सकती हूँ। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for it still. Trill का मतलब होता है एक हाई पिच्ड वॉइस। तो यहाँ पर चिड़िया की आवाज डरी हुई है लेकिन हाई पिच्ड है, मतलब होप भी है उसमें डर के साथ साथ। और ये जो गाना है ये उन चीजों के बारे में है, ये होप उन चीजों के बारे में है जो अननोन है, जिसके बारे में पता नहीं ये पूरी होंगी कि नहीं, लेकिन फिर भी ये अभी भी इसकी आस है कि शायद ये मिल जाए। एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। और इसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती है, जो डिस्टेंट हिल है। और ये जो चिड़िया है जो पिंजड़े में बंद है, इसका जो गाना है ये फ्रीडम के लिए है, अपनी स्वतंत्रता के लिए है। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द सिंगिंग ट्रीज। अब फिर हम आते हैं उस चिड़िया के बारे में जो फ्री है। और ये जो फ्री चिड़िया है ये अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रही है, और फ्रीडम में जो अच्छी चीज होती है उसी अच्छी चीज का जो दूसरा स्टेप होता है इसके बारे में ये सोच रही है। कहने का मतलब है कि ये चिड़िया अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, मैं फ्री हूं, उसके बारे में सोच रही है। और इसके साथ ही जो हवा है वो सांस लेते हुए साइंग पेड़ों के बीच से बह रही है। तो यहाँ पे ये लाइन ये दिखाती है कि जो फ्री बर्ड है वो अपने नेक्स्ट एडवेंचर के बारे में सोच रही है, और वो जिस एटमॉस्फेयर में है वहां पे हवाएं भी शांत हैं, पेड़ भी शांत के साथ अपनी सांसें ले रहे हैं।
and the fat worms waiting on a dawn bright lawn and he names the sky his own. उसके साथ ही उसको खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी उजाले बगीचे में घास पर एक मोटा सा कीड़ा उसका वेट कर रहा होगा, मतलब उसका खाना भी उसे आराम से मिलता है। और ये जो चिड़िया है वो कहती है कि ये सारा संसार, ये जो सारा आकाश है, ये मेरा है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट ये है कि जो एक फ्री बर्ड है उसके पास मूवमेंट की भी आजादी है और उसके पास खाना भी आसानी से उपलब्ध है। बट ए केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शाउट्स ऑन ए नाइटमेयर स्क्रीम। लेकिन ये जो पिंजड़े में बंद चिड़िया है वो अपने सपने की कब्र पे खड़ी है, मतलब उसके जो सपने वो दफन हो चुके हैं। और इस चिड़िया का जो दर्द है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इतना ज्यादा है कि इसकी जो परछाई है वो भी ऐसे चिल्लाती हुई दिखती है जैसे कि उसे कोई बहुत बुरा सपना नाइटमेयर दिखा हो। His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. और इस अवस्था में भी जहां पर उसके पंख कतर दिए गए हैं, जहां पर उसके पैर बांध दिए गए हैं, वो फिर भी अपने मुंह को खोलता है और गाने की कोशिश करता है। मतलब सिचुएशन उसके विपरीत है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल थ्रिल ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल। अब देखिए यहाँ पे फिर रेपिटेशन है, वही पहली लाइनें यहाँ पर फिर आई हैं कि जो पिंजड़े का पक्षी है वो एक डर की ऊंची आवाज में गा रहा है उन चीजों के लिए जो उसे नहीं पता उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो होपफुल है। एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। लेकिन उसकी ये आवाज है दूर दूर तक जा रही है, क्योंकि ये जो पक्षी है ये अपनी फ्रीडम के लिए गा रहा है। तो दोस्तों होपफुली आपको इस कविता को समझने में आसानी हुई हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।